Hello, my dear students. Good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English trainer Rajesh sir. Dear students, how are you all? I hope you are happy and safe in your homes and keeping good health. Dear student, today I am going to teach you the lesson Hornbill. In Hornbill, I will teach you a photograph. A photograph. जैसा कि आप जानते हैं कि फोटोग्राफ मीन्स होता है स्नैप यानी फोटो, जिसे आप छायाचित्र के नाम से जानते हैं। हाँ, ये एक जो स्टोरी है ये फोटोग्राफ, ठीक है। ये फोटोग्राफ की जो कहानी है, इस कहानी में क्या बताया गया है, इस कहानी की समरी क्या है, इस कहानी में क्वेश्चन कैसे क्रिएट होंगे इस कहानी से, वो सारी बातें हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि इस बार आप जानते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, जिसमें 4 अल्टरनेटिव दिए जाएंगे और वो जो अल्टरनेटिव होंगे उसमें एक का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जिसे आपको टिक करना होगा। तो चलिए इसी स्टोरी से आपके क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे। तो स्टोरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम आप तो पोएट नेम, पोएम नेम, जो भी राइटर नेम या लेसन नेम है उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे पहले बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। गत्ते पर चिपका फोटोग्राफ बेट तथा डाली दो चचेरी बहनों को दिखाता है, जो कि कवित्री की माँ के साथ समुद्र में तैरने गई थी। कहाँ गई थी? समुद्र में तैरने, पैडलिंग करने गई थी। उनमें से प्रत्येक कवित्री की माँ एक एक का हाथ पकड़े हुई थी। उस समय जो कवित्री हैं, पोएटेस हैं, कि माँ 12 वर्ष की थी। क्वेश्चन आ सकता है कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की थी। उनके चाचा जी के पास एक कैमरा था। क्या था? उनके पास कैमरा था। क्वेश्चन बन सकता है कि उनके पास क्या था? कैमरा था। तीनों कैमरे की तरफ मुख करके शांत खड़ी रही। उन्होंने मुस्कुराने के लिए अपने बाल एक तरफ झटके। इस प्रकार ये फोटोग्राफ 3 मुस्कुराते हुए चेहरे प्रस्तुत करता है। कवित्री की माँ का चेहरा अत्यंत प्यारा है, या उसके जन्म से पहले के समय का है। उनके पैर, जो कि समुद्र के जल द्वारा थोड़े समय के लिए धोए जा रहे थे, समुद्र के जल के साथ चित्रित किए गए हैं। समुद्र में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ लगता है। इस प्रकार कवित्री परोक्ष रूप से संकेत देती है कि समय बीतने के साथ माँ के चेहरे में परिवर्तन हुआ है। आप भी जानते हैं, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, एवरी कस्टम चेंज एंड वंस न्यू कस्टम टेक देयर प्लेस सो दैट अ गुड कस्टम मे नॉट करप्ट द वर्ल्ड। यानी परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा नियम कानून इस दुनिया को क्या कर डाले? नष्ट कर डाले, भ्रष्ट कर डाले। ठीक है ना? आगे देखते हैं। समय बीतने के साथ यूँ कह लीजिए कि 20 या 30 वर्ष पश्चात, यानी 20 या 30 साल बाद, कवित्री की माँ इस फोटो पर हंसती है। वह इस फोटो की ओर संकेत करके याद करती है कि जब वह समुद्र पर छुट्टियां मनाने गई थी तो बेट और डाली, जो कि उसके कजिन हैं, ने समुद्र तट के लिए स्वयं को किस प्रकार की वेशभूषा से सुसज्जित किया था। आगे देखिएगा। वह इस संक्षिप्त पोशाक को देखकर हंसती है। समुद्र की यह छुट्टी जो है उसके भूतकाल का एक अंश है। उसकी हंसी कवित्री के लिए वास्तविक तथा सुखद है, या उसके लिए बहुमूल्य स्मृति है। उसकी छुट्टियाँ तथा हंसी दोनों ही एक विडंबनापूर्ण ढंग से आनंददायक हैं, क्योंकि वे उस हानि से जुड़ी हुई जिसकी पीड़ा से मुक्ति के लिए बल देने की आवश्यकता पड़ती है। अब कवित्री की माँ को मरे लगभग उतना समय हो चुका है जितने समय तक चित्र वाली वह लड़की जीवित रही। कवित्री अपनी माँ के देहावसान की घटना पर कुछ शब्द कहने में स्वयं को असमर्थ पाती है। यह एक गंभीर क्षण है तथा इसकी चुप्पी उसे शांत कर देती है। इस प्रकार कवित्री अपनी माँ को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। ये वो फोटोग्राफ है जो उसे द्रवित करके चुप करा देता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी समरी आपकी जो लेसन है, आपकी जो पोएम है द फोटोग्राफ, यानी ए फोटोग्राफ की। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। जैसा आपको एक डेमो के लिए एक टेस्ट भेजा जा चुका है, आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उनको सबमिट करना कैसे है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं कि कैसे हमें ऐप को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप उसे बार बार हाइड करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पेपर है, वो सबमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं उन्हें आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ये समरी मैंने आपको अच्छे समझा दी है। क्वेश्चन जो जहाँ से क्रिएट होने वाले होते हैं वो आप
नोट पॉइंट में अपने हिसाब से बनाकर लिख लीजिएगा। ये आपके जो लेसन नेम पोएट नेम होते हैं इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। मोस्टली इजी वाले क्वेश्चन इनसे क्रिएट हो जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।